एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है और धर्मेंद्र प्रधान बिहार दौरे पर आए थे। तमाम एनडीए के घटक दलों के नेताओं से इनकी मुलाकात हुई है। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन हमारे साथ हैं, उनकी भी कुछ अपेक्षाएं हैं। हम पार्टी की क्या उम्मीदें हैं, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? देखिए, उम्मीद नहीं है, विश्वास है। और विश्वास है कि हमने जब भी ज़रूरत पड़ा तो हम चट्टान की तरह खड़ा रहें। और हम विचारधारा के साथ हैं और एनडीए विचारधारा के साथ हैं, विकास की विचारधारा के साथ हैं। तो हम समझते हैं कि हमने अपनी बात को रखी है, जो प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और वहाँ पर हम लोग का आश्वासन मिला है कि सम्मानजनक सीट रहेगा। और अभी सेकेंड राउंड जिसको कहते हैं, जो निर्णायक राउंड की बात नहीं हुई है, हम समझ रहे हैं कल परसों से जब बात शुरू होगी तो 2-3 दिनों में हम लोग सब मिल करके स्पष्ट कर देंगे आपके समक्ष कि हम लोग कितने कितने सीटों पर लड़ रहे हैं। 20 सीटों की मांग जीतन राम मांझी साहब के द्वारा रखी गई थी, क्या उसके आसपास मिलता दिख रहा है आपको अपना हिस्सा? देखिए, अभी जब तो कोई बात नहीं हुई है तो कुछ दिखता नहीं है। हमने अपनी बात रखी है और अपनी बात रखी है, मजबूती के साथ रखी है, पूरे बिंदुवार रखी है। और हम समझते हैं कि हमें सम्मानजनक सीट जिसको हम कहते हैं, एक ऐसा सीट कि हम लोग को मिलेगा ताकि हमारी पार्टी भी रिकॉग्नाइज्ड हो जाए। और जो है 7-8 सीटों का उतना हम जीतें, तो उस हिसाब से अपनी बात को हम बोले हैं कि हमको उतनी सीट चाहिए तो हम इतना सीट जीतेंगे। हम समझते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब मामला। एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस दल के पास प्रत्याशी होगा उन्हें टिकट दी जाएगी। तो मैच जिताऊ प्रत्याशी हम पार्टी के पास कितने हैं? 243 पे हैं। नहीं, ये तो टोटलिटी एनडीए की बात हो गई। हम पार्टी के पास कितने मैच जिताऊ या विधानसभा सीट जिताऊ उम्मीदवार हैं? देखिए, एक चीज़ स्पष्ट कर देते हैं, हम एनडीए कहते हैं कि एनडीए प्रचंड बहुमत से, प्रचंड संख्या से जीतने जा रही है, 2/3 संख्या से। तो एनडीए एज ए होल होता है और एक व्यक्ति कोई किसी सीट से लड़ता है। वोट यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, उनके चेहरों पर वोट पड़ता है, उनके द्वारा किए गए काम पर वोट पड़ता है। हाँ, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जीते हुए, उनके कुछ एंटी इनकम्बेंसी होता है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, उनकी पहचान होती है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो गठबंधन का वोट है, एनडीए और महागठबंधन का वोट है, तो ये मायने नहीं रखता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास हैं, अगर हमें संख्या उस तरह से मांगा जाएगा तो हम कैंडिडेट भी देंगे। और हम ऐसे कैंडिडेट का नाम बताएंगे जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, उसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। मैंने ये नहीं कह सकता कि इस क्षेत्र में इसकी पहचान नहीं है, चाहे इसकी सामाजिक पकड़ नहीं है। तो हम समझते हैं कि मेरे पास कैंडिडेट्स भी हैं, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। आपके पास आप देखिए, ये कह रहे हैं जीतने वाले का कोई पैमाना है, कोई कह सकता है अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं चुनाव में। इसलिए ये सब बात का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब है कि हमें सम्मानजनक सीट चाहिए, हम सम्मान के साथ हैं और हम समझते हैं कि हमारे जो भावना है हमारी पार्टी का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमने वहाँ व्यक्त कर दिया है, उसका सम्मान होगा। फार्मूला क्या होगा? फार्मूले को लेकर के एनडीए में बहस चल रही है। कुछ दल ये कह रहे हैं कि हमारे जो एमपी हैं उसके अनुपात में सीटें मिलनी चाहिए। कुछ दल ये कह रहे हैं कि हमारे जो एमएलएज हैं उनके अनुपात में सीट मिलनी चाहिए। कुछ दल ये कह रहे हैं कि हमारे हैसियत के हिसाब से सीट मिलना चाहिए। तो क्या फार्मूला क्या होगा? फार्मूला देखिए, राजनीति में दूसरे तरीके से चलता है और परिस्थितियों के हिसाब से भी होता है। मान लीजिए कि हम पहले क्या थे, आज क्या हैं, आज हमारी क्या स्थिति है। और निश्चित तौर पर जिस आप हैसियत की बात कहते हैं, तो अब मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी के पास तो एक भी विधायक नहीं है, इसका मतलब क्या उन्हें सीट नहीं मिलेगा? तो हम आज के आपसे ज़्यादा या कम? अब ये बहस मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ ना, मेरा ये मुद्दा भी है कोई बहस का। जो जानकारी है बराबर बराबर आपको। अब इसमें हमको कोई जानकारी नहीं, आपको बेहतर जानकारी है, आपके पास सूत्र है, मेरे पास कोई सूत्र नहीं है। हम जानते हैं कि हम अपनी बात को रखे हैं और अपनी बात को मजबूती से रखे हैं। किन्हीं से मेरी कोई तुलना नहीं है और सब एक साथ एनडीए को जिताने में लगे हुए हैं, सब बिहार के विकास में लगे हुए हैं और सबका योगदान समान है। तो बाकी बचता है सीटों की संख्या, ये डिसाइड करना है, हम लोग बैठ के डिसाइड करना है। 10+ आपको मिल जाएगी, उम्मीद है?
अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। हम जब बात करेंगे और इस स्थिति पर पहुंचेंगे, क्योंकि इस तरह की बात करके एक शगुफा छोड़ करके अफवाह को जन्म देना हम समझते हैं कि ठीक नहीं है। मैं तो इतना ही बोला कि मैं सम्मान के साथ हैं, सम्मानजनक सीट मिलेगा और हमारी इच्छा है, हमारी कोशिश है और हमने अपनी भावना प्रकट की है कि हम रिकॉग्नाइज्ड होना चाहते हैं और रिकॉग्नाइज होने के लिए कम से कम 7-8 सीट की ज़रूरत है, तो उसमें हमको कितना लड़ना चाहिए ये बात हमने कह दी है। और फिर जब हम बैठेंगे तो हम और मजबूती से कैंडिडेट के साथ, सीट के साथ चर्चा करेंगे। आश्वासन पॉजिटिव मिला है धर्मेंद्र प्रधान से? हाँ, निश्चित तौर पर पॉजिटिव आश्वासन मिला है। हम लोग कहीं पर कोई गलत काम ही नहीं किए, हम लोग खड़े रहे हैं विपरीत परिस्थितियों में और हमने अपना चरित्र दिखाया है कि लाख कोशिश की गई, विपक्ष के द्वारा बहुत तरह के प्रलोभन दिए गए, लेकिन वहाँ पर हम खड़े हैं और हमने सेक्रीफाइस भी किया। पिछली बार हमें 2 लोकसभा का वादा किया गया था, 1 मिला राज्यसभा का, तो हमारे पास कहने के लिए बहुत चीज़ है, लेकिन हम सही जगह पर कहेंगे ना, यहाँ पर आपके समक्ष बोलने के लिए कुछ। एक सीट है सिकंदरा, उस पर चिराग पासवान दावा कर रहे हैं, आपको भी ये जानकारी हो? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई खबर नहीं है, उनके तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं है। दावा तो कार्यकर्ता सब सीट पर करते हैं। यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं कि प्रधानमंत्री जी के सीट पर भी दावा कर देते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन दावा स्वाभाविक है, किसी भी कार्यकर्ता को जो मेहनत करता है क्षेत्र में, तो दावा उसका स्वाभाविक है। लेकिन ऐसी खबर मेरे पास नहीं है जो। सिकंदरा सीट आप नहीं छोड़ेंगे? नहीं, हमारी जीती हुई सीट हम क्यों छोड़ेंगे, हम पुनः जीतेंगे उसको। एनडीए मानती है कि जो तमाम एनडीए के बड़े नेता हैं इस बार उनको चुनाव लड़ना चाहिए, तो संतोष सुमन और जीतन राम मांझी भी बड़े नेता हैं, क्या ये दोनों भी चुनाव लड़ेंगे? ना, ऐसा कोई प्रस्ताव हम लोग के पास नहीं है और ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो हम लोग विचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी किसी एक पार्टी का अपना विचार है, अपना रणनीति है और वो रणनीति ज़रूरी नहीं है कि हम पार्टी पर भी चलेगा, तो उनका अपना रणनीति है, उसमें मैंने कुछ बोल सकता हूँ, न मुझे इसकी जानकारी है। और ठीक है, उनको लगता है कि बड़े नेता के लड़ने से आसपास के विधानसभा भी प्रभावित होता है, तो ज़रूर होना चाहिए। अगर सीटों की संख्या उससे बढ़ जाती है और वहाँ पर एक से एक लोग हैं सोचने वाले, तो हम समझते हैं उनकी रणनीति है, उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं। संतोष सुमन लड़ेंगे चुनाव इस पर? अभी तक मैंने तो विचार नहीं किया है। फिर भी हाँ या ना का कुछ तो मसला होगा? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी तक मैं विचार नहीं किया हूँ और मुझे लगता है कि पार्टी का दायित्व है और मैं अगर आज़ाद रहूँ, सब जगह जा पाऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप जब कैंडिडेट बनते हैं तो आप बंध जाते हैं, वहाँ आपको लोग खोजते हैं, तो बेहतर होगा कि कोई कार्यकर्ता लड़े। चिराग पासवान मान जाएंगे जो अभी स्थिति है वो ज़्यादा हर्डल एनडीए में चिराग पासवान को? ना, ऐसी बात नहीं है। देखिए, किसी स्वाभाविक है, किसी को अपना डिमांड रखने का अधिकार है और हर व्यक्ति, हर पार्टी के नेता होते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए डिमांड तो करेंगे ही ना, लेकिन परिस्थितियां भी होती है और एक विचारधारा होती है। जब हम विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं तो हम कभी गलत हाथों में बिहार को नहीं दें, इसको भी हमको देखना है। तो हम समझते हैं चिराग जी भी परिपक्व नेता हैं, समझते हैं और उनको पूरा अधिकार है अपना बात को रखना, हमें भी अधिकार है, हमें अपनी बात को रखें, वो भी अपनी बात को रखें। लेकिन हम समझते हैं कि एक अच्छे काउच के लिए हम सब मिल करके आगे बढ़े हैं, ये कभी टूटेगा नहीं और इसको हम लोग बहुत शांति से, आसानी से और बहुत ही सार्थक तरीके से कितनी सीटें आएगी एनडीए को? एनडीए को अगर हम सब मिल करके सही तरीके से लड़ें और जिस तरह से हमने काम किया है और 20 सालों का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और अभी के दिनों में जो हमने किया है, जनता ग्राउंड स्तर पर आप जाकर देखेंगे तो जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति पूरी माने आश्वस्त है और उनको आशीर्वाद देने के लिए उन पर विश्वास है कि उन्होंने जो महिलाओं के लिए काम किया है, युवाओं के लिए किया, किसानों के लिए किया, छात्रों, सब के लिए, किसी भी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली हो, जिस क्षेत्र में काम किया है, तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रदर्शन है 2010 में जो प्रदर्शन था, जो 206 सीट हम जीते थे, उससे कहीं ज़्यादा सीट जीते। तो कुछ घटा दिए हैं? नहीं, वो घटाए नहीं हैं, वो उनका है कि हम 166 सीट पर मजबूत हैं और उस 66 सीट हम 100% जीत रहे हैं और कोशिश जारी है। तो हम बताते हैं कि जिस तरह से माहौल है और चुनाव बिहार में आप जानते ही हैं कि बिहार ज्ञान और मोक्ष की धरती है और यहाँ तो दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं और जिस हिसाब से हमारा जो नीचे ग्राउंड पर लोगों का उत्साह और हमारे एनडीए के प्रति विश्वास जगा है, हम समझते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको कहते हैं होने वाली है। अंतिम सवाल, आरजेडी कितनी सीटों तक सिमट सकती है? आप अपना व्यक्तिगत आकलन बताएं। देखिए, आरजेडी ने जिस विचारधारा के साथ उस आरजेडी का जन्म हुआ था और पार्टी बनाई गई थी, वो उससे कहीं भटक चुके हैं और भटकने के बाद भी जिनके हाथ में कमान है वो उनके पास विज़न नहीं है और हम समझते हैं कि जब ऐसे लोगों के हाथ में कमान है और इस तरह की इनफाइटिंग्स है
तो उनका वही 2010 वाला हिसाब किताब रहेगा, उसी के आसपास। हाँ, वही आसपास रहेंगे। बिल्कुल, ये थे हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन, जिनका कहना है कि आने वाले 2-4 दिनों में सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। जहां तक सवाल विपक्ष का है तो 2010 की तरह इस बार नतीजे आने वाले हैं। जाहिर तौर पर इशारा तेजस्वी यादव की ओर था। तेजस्वी यादव या फिर उनकी पार्टी इस बार फिर 22 के आसपास सिमट जाएगी। अशोक के साथ रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।